Hello students, we are studying the first freedom struggle of 1857 and the subtopic is the causes of the first struggle of freedom. तो यहाँ पर हम कारण जानेंगे फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे. फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन, देन वी विल रीड about the economic reason, then social and religious reason. So first, political reason. There was a lot of discontentment among landlords and Indian rulers under the British thumb. He named this plan the Subsidiary Alliance. The doctrine of lapse, a policy of dissolution of states, Lord Dalhousie caused many Indian states to be a part of the company empire. British took control of many states like Punjab, Sikkim, Satara, Jaipur, Sambalpur, Jhansi, Nagpur, etc. The company government ended state titles conferred to Nawabs of Awadh, Tanjore and Karnataka, which caused a political instability therein. British were disrespectful towards the last Mughal emperor. This caused a state of anxiety among ruling families. Whichever states British took control of, their soldiers, craftsmen and people connected with various other trades were adversely affected. British seized lands from many jamidars and sardars, which resulted in unemployment of many people working there previously. तो जो पॉलिटिकल रीजन थे वो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा कारण थे और इसमें लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी और लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधियां कर लेते थे और अपने जो भारत के जो साम्राज्य होते थे उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ले रहे थे, इसके कारण भी लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया. उन्होंने पंजाब, सिक्किम, सतारा, झांसी अन्य बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन में कर लिया. सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां भी छीन ली और इससे उनके मन में जो था वो राजकीय राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी. उनके मन में सारे जो इस तरह के नवाब होते थे या राजा थे छोटे छोटे, उनके मन में भय उत्पन्न हो गया कि ये हमारा भी राज्य हड़प सकते हैं. इसके साथ साथ जो जिन राज्यों को वो हड़प लेते थे, कब्जा कर लेते थे, उन वहां पर जो सोल्जर्स थे, जो वहां पर काम करने वाले कारीगर्स थे, अन्य जो दूसरे ट्रेडर्स थे, वो सारे लोग भी उससे प्रभावित हो जाते थे. उनकी अर्निंग खत्म हो जाती थी, उनके साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार होने लगता था. बहुत से सरदार और जमींदारों की जमीन छीन ली गई और ये सारे जो कारण, ये सारे लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए और ये एक बहुत बड़ा कारण था. ये पॉलिटिकल रीजंस जो थे बहुत बड़े थे जो कि फर्स्ट 1857 की जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था उसके लिए एक कारण बने कि जब असंतोष व्याप्त हो गया तो लोगों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा पैदा हो गई और वो उनको किसी भी तरह से भगाना चाहते थे. अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशंस. द एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैक्लॉय was an attack on Indian culture and education system. Lord Macaulay was prejudiced and was against education in vernacular languages. Macaulay considered English as a superior race and English language as a finest language. He therefore encouraged English language and Western and scientific learning. But at that point of time, Lord Macaulay aim was to protect the interest of British rule in India by providing English education and prepare a class of people who would help in running of British administration. Macaulay was such a conceited racist that the recommended a ban on printing, on translation of books in Oriental languages. The followers of Oriental education considered English education policy as an attack on their culture,
tradition and language and protested against it. तो लॉर्ड मैकॉले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसने हमारी भारतीय संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आक्रमण किया था, और वह सिर्फ जो यहाँ की भाषाओं में जो शिक्षा दी जा रही थी उसका वो विरोधी था, और उसने अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम माना, और उसने ये बोल दिया कि ये उच्च नस्ल की सबसे अच्छी भाषा है, और इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और जो वेस्टर्न और साइंटिफिक लर्निंग थी उसको उसने बहुत जोर दिया। लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि वो इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा ऐसे लोगों को प्रिपेयर कर सके जो ब्रिटिश एम्पायर है, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हेल्प कर सकें और ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा कर सकें। तो ये जो उसकी जो मंशा थी, ये लोगों की समझ में आ गई कि जो ये तो हमारी संस्कृति पर ही कुठाराघात है, और इसलिए जो लोग थे वो अपनी संस्कृति और अपनी जो परंपराएं थी उन पर आक्रमण समझने लगे, अपनी भाषा पर आक्रमण समझने और अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर आक्रमण समझकर लोगों के मन में असंतोष पैदा हो गया और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। इकोनॉमिक रीजंस। द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ कंपनी गवर्नमेंट प्रूव्ड disastrous for the farmers. Heavy taxes imposed on farmers caused them to fall in the clutches of local money lenders and remain under debts. In order to sell more and more finished goods manufactured in English, the British government discouraged the cottage industries of handlooms and handicrafts. अंग्रेजों ने जो भूमि व्यवस्थाएं बनाई थी उससे किसान बर्बाद हो गए थे, उनको जबरदस्ती लगान लिया जाता था, उसके ऊपर से उनके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं पड़ती थी, तो इससे किसान पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। बहुत ज्यादा करों के कारण किसानों की हालत लगातार गिरती जा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो किसान थे वो कर्ज लेकर साहूकारों के चंगुल में फंस गए और कर्जदार हो गए। सरकार ने फिर उसके बाद जो छोटे वाले कुटीर और लघु उद्योग थे उनको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो यहाँ से कच्चा माल ले जा करके तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कच्चा माल यहाँ से ले जाते और फिर वहाँ पर वो क्या करते, तैयार माल भी करवा लेते और कच्चा माल भी, जिसमें उनको जो फायदा होता वो यहाँ से हमारे यहाँ से ले जाते और फिर वहाँ पर वो कम दामों में यहाँ से कलेक्ट करते और वहाँ अपने यूरोप में, ब्रिटेन में हाई प्राइस में ले जा करके उसे बेचते। तो हमारे जो उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। Social and religious reasons. The social and religious policies of company government caused a lot of discontent among Indians. Indians developed an apprehension that company government was bent upon destroying their religion and traditions. Major Edwarden's statement was the ultimate aim of the British rule was to make India a Christian country. Company government made many laws and took major steps to eradicate the social evils prevailing in India. Indians considered this as an interference in their social life. Spread of Christianity, anti-sentiment of Indians for conversion of Christianity, Christian education in educational institute were the reasons which caused discontentment among Indians. अब बहुत से ऐसे सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे जिन्होंने कंपनी के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। ब्रिटिश शासन जो था वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। मेजर एडवर्डन ने कहा था कि जो भारत पर हमारा अधिकार का अंतिम उद्देश्य ये होना है कि हम पूरे भारत को क्रिश्चियन कंट्री बना दें। तो ये सारी वो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हालांकि उन्होंने कई कदम उठाए और कई कानूनों को लागू भी किया, लेकिन जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। इसके साथ साथ वो जो एजुकेशन में भी क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दे रहे थे, इंग्लिश की शिक्षा दे रहे थे, इसके साथ साथ उन्हें ईसाई धर्म का भी बहुत प्रचार करना शुरू कर दिया, धर्म को परिवर्तन के लिए बहुत लोभ भी देना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें जो थी भारतीयों में असंतोष का कारण बनी। डिसकंटेंटमेंट एमंग सोल्जर्स।
Owing to the policies of company government, there was a lot of discontent among soldiers. Although the existence of company government solely depended upon Indian soldiers, the Indian soldiers were meted out unfair and discriminatory treatment. Indian soldiers were denied promotions. They were paid less remuneration as compared to their European counterparts. European officers looked down upon Indian soldiers due to religious constraints. Indian soldiers were not inclined to cross the sea, yet they were forced to sail, participate in wars. Besides this, Indian soldiers were an integral part of the Indian society. Therefore, the sufferings of rulers, landlords, farmers, craftsmen affected them as well. Company government had forbidden Indian soldiers to apply tilak on their arrowhead, keep a choti, ponytail, mustache and beard. These restrictions hurt the religious feeling of soldiers. As a result, discontent was on rise among various sections of the society against the foreign rule. Around the same time, a new rifle was introduced. Its cartridge had cow fat and pig's lard out it. While loading the cartridge in the rifle, the cartridge needed to be cut with the teeth at the corners. Indian soldiers did not want to use such cartridge, which became immediate reason for the revolt. अब सैनिकों में भी बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया, क्योंकि सबसे पहले तो उनके जो वो चोटी रखते थे, तिलक लगाते थे हेड पर, या चोटी रखते थे, या मूछें रखते थे, या दाढ़ी रखते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि सोल्जर्स ये सब नहीं कर सकेंगे। तो ये उनकी फीलिंग्स, जो धार्मिक फीलिंग थी, उन पर ये प्रतिघात था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन लोगों के बीच में असंतोष फैलने लगा, वे ब्रिटिश रूल के खिलाफ होने लगे। इसके साथ साथ उसी समय पर जो काऊ फैट और पिग लार्ड से बनी हुई जो कारतूस थे वो लॉन्च कर दिए गए, और उनको दांतों से काट कर, कॉर्नर से दांतों से काट कर फिर राइफल में लोड करना होता था। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, उनको ये चीज़ों पर ऑब्जेक्शन था, और यह बहुत बड़ा एक कारण था जो कि रिवोल्ट का कारण बना। और अंग्रेजी सेना में बहुत ज़्यादा हिंदू सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव भी किया जाता था, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत असंतोष हुआ। और सबसे ज़्यादा लेकिन जो रिवोल्ट हुआ, बहुत इमीडिएट रीज़न जो था वो यही था कि जो कारतूस थे वो काऊ फैट और पिग्स लार्ड से बने हुए थे, जो कि धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो गई, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल का कारण बना। Now, immediate reason. On 29th March 1857, a soldiers named Mangal Pandey refused to use the larded cartridge and shot a British officer in a fit of anger. Mangal Pandey was arrested and executed on 8th April 1857. Mangal Pandey was the first one to sacrifice his life in the revolt. तो सबसे बड़ा जो इमीडिएट रीज़न था वह यह था कि 29 मार्च 1857 को जो ये कारतूस जब दिए गए सैनिकों को, तो मंगल पांडे एक सैनिक थे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने ये ऑर्डर मानने से मना कर दिया कि हम ये कारतूस यूज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनसे कहा कि हम इस कारतूस को यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब गुस्सा दिखाया तो मंगल पांडे ने भी गुस्से में एक ऑफिसर को गोली मार दी। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो ये सबसे पहला जो था सैक्रिफाइस था मंगल पांडे जी का, जिन्होंने क्रांति में अपना शुरुआत की, और इसके द्वारा बहुत बड़ी चिंगारी जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ फैल गई।